निज नाम का आनंद को चेतन होते 2 पल लगे, ज़्यादा समय नहीं लगा, 2 पल लगे। और जागी नाड़ विचार, हमारे गट के भीतर नाड़ियाँ फुरकने लगी, कंठ कमल की नाड़ियाँ फुरकने लगी। ये नाड़ियाँ सब चेतन हो गई, इनके अंदर शब्द का उमावा होने लगा। और इस रसना से तो राम राम कर ही रहे थे, और नाड़ियों की फुरकन से अलग एक राम राम कंठ कमल पर प्रकट हो गई, अजप्पा प्रकट हो गई, जो बिना ही जपे हो रहा, जो बिल्कुल न्यारा रसना से कर रहे उसे न्यारा चीज प्रकट हो गई। ये न्यारा नाम यहाँ आकर प्रकट हुआ। सब किम्मत इन शब्द की, कहाँ लग कहूँ बनाए, पख चारा जुग एक में, गिगन पहुँता जाए। देखो महाराज पन्ना ने सब कड़ कीमत इस शब्द की है, जो सदगुरु की मेहर से प्राप्त हुआ। हे भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में अर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन। विरमदास जी तत्व रूपी गुरु मिले तो उनकी मेहर हुई दिल की, हमारे निजमन ले जाकर उनको सौंपा और उनका निजमन रीझा, तब जाके हमारा काम ये निज नाम जागृत होने का बना। तो सब कीमत इन शब्द की, सारी कीमत इस शब्द की, जिसको ये शब्द प्राप्त हो गया सदगुरु की मेहर से। जादिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। जिस दिन सता उदय गठ हो गई, उस दिन आपके केवल में जाने की तिथि लिखी गई, बुकिंग हो गई। अब इसमें महाराज कह रहे हैं कसर नहीं है, यानी शंका नहीं है इसमें कि केवल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस बात की अब शंका नहीं है, वो कंफर्म हो गई बुकिंग। जिस दिन से सत्ता जागृत हो गई उस दिन से ही बुकिंग कंफर्म है, ये जाना ही जाना है आपको। अब आप नहीं चाहो तो भी जाना ही पड़ेगा, नहीं चाहो कि अब नहीं जाना मुझे केवल में, मुझे तो ये 3 लोकों में लेना, संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, नहीं वो शब्द नहीं रख सकता अब आपको यहाँ पर 3 लोकों में, क्योंकि सब कीमत इन शब्द की, शब्द रखे ही नहीं सकता, यहाँ पर रखेगा ही नहीं, क्योंकि अब परबस हो गई, अब आपका बस नहीं चलता, परबस पड़िया भाई, अब तो शब्द के बस में हो गई है आत्मा। आत्मा अब अपने बस में नहीं रही कि मैं अब रहना चाहूँ यहाँ त्रिलोकी में, संसार में। तो महाराज फरमाने कि आप त्रिलोकी में, संसार में अब रहने के अधिकार ही नहीं रह गए, क्योंकि आप शब्द के अधिकार में आ गए। आपका अधिकार क्षेत्र बदल गया, जुरिडिक्शन बदल गया, काल का अधिकार अब आपके ऊपर से खत्म हो गया कि वो आपको त्रिलोकी के अंदर वापस भेजे। आप अब शब्द के अधिकार में आ गए, शब्द के क्षेत्राधिकार में आ गए, तो शब्द जहां ले जाएगा वहीं जाना होगा। तो सब कीमत इन शब्द की, कहाँ लग कहूँ बनाए, ये शब्द ब्रह्म जो जागृत हुआ है उसकी सब कीमत, ये ध्वन्यात्मक शब्द जो जागृत हुआ है उसकी सब कीमत है। कहाँ तक कहूँ बनाए, मैं कब तक, मैं कहाँ तक इसको मैं बखान करूँ। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमरगर। ऐसा ये अमरगर को लेकर ही जाने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। और पक चारा जुग एक में, महाराज में एक जुग कितने वर्ष का होता, 12 बरस का। और 4 पक्ष, 4 पक्ष का मतलब कितने महीने हो गए, 2 महीने। 4 पक्ष का मतलब 2 महीने, एक पक्ष में 2, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो 4 पक्ष की बात कह रहे हैं महाराज कि पक चारा जुग एक में, 4 तो पक्ष यानी 2 महीने, और जुग एक यानी 12 बरस। 12 बरस और 2 महीने के अंदर गिगन पहुँचता जाए। जिस दिन से सुमरण लगा उसके बाद गिन लो, 12 बरस और 2 महीने लगे पूर्ण स्थिति होने। पूर्ण स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पूर्ण स्थिति हमारी कब हुई, पक चारा जुग एक में, 12 बरस और 2 महीने में गिगन में, यानी केवल पद आनंद पद में पहुंच गया, पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गया।
जिस दिन सुसुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। सब किम्मत इन शब्द की कहाँ लग कहूँ बनाए। किसके प्रताप से पहुँचे? इस शब्द के प्रताप से, निज नाम के प्रताप से। इसमें हमारी कोई करनी नहीं, हमारा कोई कृतत्व अभिमान नहीं कि भाई मेरे करने से गए, नहीं, मेरे करने से नहीं गए, सदगुरु की मेहर से कृपा से गए, उनकी दया से गए। सदगुरु की मेहर कृपा दया नहीं होती तो आप भले कितनी करनी करो, कैसे जाते? जा सकते थे क्या? शब्द ही नहीं आता, बिना उनके भेद बताए शब्द आता ही नहीं। तो सब किम्मत इन शब्द की कहाँ लग कहूँ बनाए, पक चारा जुग एक में गिगन पहुँचता जाए। हम चढ़िया आसमान में देखो जुग विचार, सब नर बूहा जाते मोह माया केला। जब हमको ऐसी पूर्ण स्थिति का अनुभव हुआ, आनंद वहाँ का लिया हमने, चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, लील विलास का अनुभव हमें हमारे गट के अंदर, हमारे आत्म चेतन के अंदर होने लगा उस देश का। तब हमने इस संसार का विचार देखा कि ये संसारी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कितने दुखी है, कितने मोह माया के साथ ही बह रहे, ऐसा अद्भुत विलक्षण आनंद ये क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? ऐसा सद्गुरु का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ये क्यों नहीं धारण कर रहे? ये तो सब मोह माया के साथ बहकर दुखी सुखी हो रहे, बार बार जन्म मरण में आ रहे, गर्भवास के दुख देख रहे, 84 लाख जीवा झुंड में अनेक प्रकार के दुख है, उन सबको भोग रहे। क्यों ये ऐसा कर रहे? सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। ऐसा हमें ज्ञान का विचार आया, ऐसा हमें परमपद के आनंद का विचार आया कि ये परमपद का आनंद इतना विलक्षण अद्भुत है कि ये संसार वाले सब क्या कर रहे हैं, किस में लगे हुए, क्यों नहीं ऐसा आनंद प्राप्त कर लेते? जब हम चढ़िया आसमान में देखे जुग विचार, ऐसा हमने जुग का विचार देखा कि जुग वाले तो व्यर्थ ही अपनी श्वासा रूपी पूंजी को मोह माया में खो रहे। एक एक श्वास की इतनी कीमत है, कहता हूँ कह जात, कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक को। ये 3 लोकों की संपदा भी कोई दे तो एक श्वास ज़्यादा नहीं मिलने वाली, और एक श्वास के अंदर इतना आनंद आता है, भरपूर आनंद आता है राम नाम के सुमरण का। उस आनंद को छोड़कर किधर संसार वाले मोह माया के अंदर लगे। जब हम चढ़िया आसमान, जब हमें ऐसा आनंद अनुभव में आया, तब लगा कि ये तो सब व्यर्थ में उलझ रहे से, जिसमें कोई आनी जानी नहीं, व्यर्थ में समय लगा रहे हैं, जो कि सब कुछ मोह माया यहीं छूट जाने वाली। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। इसमें से एक धागा भी साथ चले जाने वाला नहीं है, फिर भी 24 घंटे उसके लिए लगे। ऐसे राम जी के नाम का आनंद क्यों नहीं ले रहे थे जो साथ चलने वाला? राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, क्योंकि सब यहीं छूट कर चला जाता था। तो नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। नेक कमाई क्या, जो साथ चलने वाली। हे बंदे, तू नेक कमाई कर ले, राम नाम के सुमरण की कमाई कर ले, ये कमाई ही तेरे साथ जाएगी, और बाकी दूसरी कमाई जिसके लिए तूने समय लगाया कोई भी साथ जाने वाली नहीं। इसीलिए कहा राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। जब हम चढ़िया आसमान में देखो जुग विचार, ऐसे संसारियों का विचार देखा। सब नर बुहा जाते, सभी जन बुहे जा रहे, मोह माया की लाल, मोह माया के साथ सब लगे हैं, इसी के अंदर ही इसी के कार्य कर रहे, और इसी को पाने का उपाय कर रहे, इसी से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते। ये सुख प्राप्ति की इच्छा जब तक बनी रहती है मोह माया से मोह जब तक रहता है, माया यानी शरीर, शरीर से सुख की इच्छा जब तक रहती है, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि ये संसार में जन्म मरण में आ जाता है सुख प्राप्ति के लिए।
इतनी हमको सूझ गई अरस परस दिल में आए, बिन भक्ति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। इतनी हमको दिल में समझ आ गई क्या कि बिन भक्ति जुग जीव सभी संसार के जितने भी जीव हैं 84 लाख जीवाजूर में निवास करने, जब तक ये मिनखा देही में आकर भक्ति नहीं करेंगे तब इन्हें 43,20,000 वर्षों तक वापस गर्भवासों में जाना पड़ेगा। वही नरक कुंड है, गर्भवास ही नरक कुंड है। नरक कुंड में जाए, ये गर्भवास नरक कुंड से कम थोड़ी है। 9 महीने तक अंधेरी काल कोठरी में रहना पड़ता है, तो क्या उसे नरक कुंड से कम है? अब किस लिए जाना पड़ता? क्योंकि बिन भक्ति जुग जीव से, यहाँ मिनखा देही में आकर भी भक्ति नहीं की, और भक्ति करने का अधिकार भी मिनखा देही को। इसीलिए 84 बंस तो नर देही भक्ति काज बिछतायो, हल होशार करो नर सिमरण, यो अवसर अब आए। ये अवसर हाथ से नहीं चला जाना चाहिए मिनखा देही का, नहीं तो वापस नरक कुंड में जाना पड़ेगा गर्भवास के। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, सुन ली जो नर नार सब में कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा जब मांग सी कहा कहोगे जाए। जब आप पहले गर्भवास में थे तब कोल वचन देकर आए थे, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरुद। आपके वचन का जब लेखा मांगेंगे कि आपने देखो वचन कह दिए थे हरि को कि हे हरि, मुझे यहाँ के दुख सहन करने में नहीं आते हैं, इस गर्भवास से बाहर निकाल दे, और बाहर निकलने के बाद में आपके नाम का 8 पोर 64 घड़ी सुमरण करूँगा, आपके गुणानुवाद करूँगा, मैं आपको भूलकर आन में नहीं जाऊँ। ऐसा कोल वचन देकर आपको भूलकर अन्यत्र में कहीं नहीं जाऊँगा। तो जब इस बात का हरि वापस लेखा मांगेंगे हरि की दरगाह में, हरि लेखा जब मांग सी क्या कहोगे जाए, क्या कहोगे, क्या उत्तर दोगे, क्या किया वहां पे? जो आपने वचन दिया वो वचन के झूठे हो गए, जो आपने कहा था वो आपने किया नहीं। इतने 700 रुपये पूंजी आपको 77 करोड़ 76 लाख देकर भेजी 100 बरस की आयु में, उस 700 रुपये पूंजी का आपने क्या लेखा जोखा किया, क्या हिसाब किताब में, किस में निपटा दी, इसको किस में ख़त्म कर दी, क्या हिसाब किताब समझाओगे, क्या बताओगे? इसीलिए मैं आपको दुख लगा कर कह रहा हूँ कि मेरे को दुख हो रहा है। महाराज कह रहे हैं कि आपके दुख के लिए मेरे को दुख हो रहा है, और संत भी वही है जो दूसरों के दुख में दुखी हो। सब जीव दुखी है, इसीलिए संत दुखी हो रहे। कह रहे हैं कि भाई मेरे को दुख हो रहा है आपके दुख के लिए, आपको इतना धर्मराय कष्ट भुगताएगा, अनेक प्रकार के जीवाजून में भेजेगा, इससे तो अच्छा है कि आप क्यों नहीं यहाँ थोड़ी सी भक्ति कर लो ये राम नाम के सुमरण की, जो इस सब दुखों से छुटकारा हो जाए। तन दुख जादिन जाओ जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरे। सुन लीजो नर नार सब में कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा जब मांगसी कहा कहोगे जाए। जिन कारण हरि भेजिया धीवी मिनखा दे, सो बाता क्यों भूल गया या मुख पड़सी के। जिन कारण हरि ने किस कारण से भेजा था तेरे को? कृपा करके ऐसी मिनखा दे, किस लिए दी थी? कि तू अपनी आत्मा का कल्याण इस मिनखा देही को प्राप्त करके कर ले, इसलिए भेजा था। इसी कारण से तो भेजा था, और उस कारण को तो तूने भूल गया। उस मुख्य उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, उस मुख्य उद्देश्य को भूल गया। वो तेरा लक्ष्य रहा नहीं, वो तेरा टारगेट रहा नहीं, क्योंकि माया की हवा जैसे ही लगी और ये सब कुछ परमात्मा को, राम जी को तो भूल ही गया। जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनखा दे, किस कारण से भेजा था, किस लिए मिनखा दे प्रदान की थी?
सो बाता क्यों भूल गया, वो बात याद दिला रहे वापस महाराज कि वो बात को तू क्यों भूल गया। तुझे अपना प्राथमिक कार्य क्या करना है उस बात को समझ, मुख्य कार्य क्या करना है उस बात को समझ। इस संसार के खेल तमाशों के अंदर अपना मुख्य कार्य मत भूल जा। केवल तू संसार के खेल तमाशे ही देखने में लग गया तो अपना आत्म कल्याण का मुख्य कार्य तो बाकी ही रहेगा। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84। 4 जुगों में एक ही बार मिलता है ये अवसर, और इसीलिए दिया ये अवसर, जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनकारे, ऐसा अवसर देकर भेजा। एक बार मिला, 4 जुगा बीच एक ही बार, 43,20,000 वर्षों के बाद एक बार मिला। अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84। संसार वालों को सदगुरु नहीं मिलते, इसीलिए उन्हें 84 में जाना पड़ा। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कह रहे मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचा। बस यही कार्य किया, हमको सदगुरु नहीं मिले थे। तो अब जिनको सदगुरु मिल गए महाराज हमारे, वो तो अपना कल्याण कर। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे। क्या करे गुरुदेव, गुरुदेव तो इतना चेता चेता कर, खोल खोल कर, समझा समझा कर कह रहे कि इतनी बात बता रहे समझा समझा कर कि देखो आप ये सब कुछ भूलो नहीं। हरि ने जिस उद्देश्य से भेजी थी वो उद्देश्य की पूर्ति प्राथमिकता के आधार से, बाकी संसार के कार्य तो चलते भी रहेंगे। आप रहोगे तो भी चलेंगे, आप नहीं रहोगे तो भी चलेंगे। संसार के कार्य नहीं रुकने वाले, लेकिन आपको अपना कार्य पहले करना है, प्राथमिकता के आधार से करना है। ये कार्य निपट जाए फिर भले आप संसार के जो कुछ भी करना है सहज वृत्ति में करते हैं। सहज वृत्ति के अंदर जो कुछ भी कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हैं। आपके कर्तव्य कर्म निर्वाह करने के लिए महाराज मना ही नहीं करते। महाराज कह रहे सब कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करो, देव ऋण भी चुकाओ, ऋषि ऋण भी चुकाओ, पितृ ऋण भी चुकाओ, और इस संसार के अंदर आए हो तो सारे काम करके अपना कल्याण जरूर करते। क्योंकि अपना कल्याण नहीं करोगे, सारे कामों में ही लगे रह जाओगे, तो फिर कब करोगे, फिर कब अवसर मिलेगा, बहुत देर हो जाएगी तब तक। तो मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं।